सम्मानीय आर्यभट्ट पुरुषों, माननीय मातृशक्ति, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, परमपिता परमात्मा जो सत्यनारायण है, उसके द्वारा ही हमें ये जन्म, ये लोकांतर, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, समस्त प्रकार के बल हमें प्राप्त होते हैं। तो हमें आत्मदा के अंदर तीसरा एक अर्थ और दिया है विद्वानों ने, आत्मज्ञान का देने वाला। मैं एक आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न एक चेतन तत्व हूँ। ये ज्ञान हमको ईश्वर कृपा से प्राप्त होता है और मोटे रूप में हम इस पर थोड़ा ऊहापोह करते हैं कि क्या वास्तव में शरीर से अलग कोई तत्व है। तो देखिए, दो शब्द हम जीवन में अधिकतर प्रयोग में लाते हैं, मैं और मेरा। मैं और मेरा मकान, मैं और मेरी ज़मीन, मैं और मेरे माता पिता, मैं और मेरे पति या मेरी पत्नी, मैं और मेरे बच्चे, मैं, मेरी गाड़ी। तो यहाँ दो शब्द हम बोल रहे हैं, तो इसका मतलब स्पष्ट रूप से दो वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं। एक तो मैं अपने को कहा जा रहा है, मैं हूँ, और मेरा मकान एक दूसरी चीज़ है, ज़मीन दूसरी चीज़ है, गाड़ी दूसरी है, माता पिता आदि वो दूसरे हैं। तो दो हो गए यहाँ पे, मैं हो गया और जिसको मेरा कह रहा हूँ वो वस्तु पदार्थ, ये दो हो गए। इसको और नज़दीक लेके चलें, मैं और मेरी ऐनक, मैं और मेरा वस्त्र, यहाँ भी दो हैं। ये ऐनक चश्मा अलग है और मैं कहने वाला अलग है। और इसको नज़दीक लेके चलिए, हम कहते हैं मैं और मेरी आँख, मैं और मेरा हाथ, मैं और मेरे पैर, मैं और मेरा सिर। यहाँ भी दो शब्द दिखाई दे रहे हैं। मैं कहने वाला कोई और दिखाई दे रहा है और मेरा जिसको कह रहा है, मैं और मेरा हाथ, इसका मतलब मैं अलग हूँ, हाथ अलग है। मैं और मेरा सिर कह रहा है कोई, तो इसका मतलब सिर अलग है और मैं कहने वाला अलग है। मैं और मेरा पैर, मैं और मेरा शरीर, मैं और मेरा शरीर। जैसे कोई है मैं और मेरी गाड़ी, तो गाड़ी अलग है और मैं कहने वाला पुरुष अलग है, ड्राइवर अलग है, चालक अलग है। वहाँ दो हैं, ऐसे यहाँ पे भी दो हैं, मैं और मेरा शरीर अलग है और इसको जो मैं कह रहा है वो अलग है। स्पष्ट रूप से इसमें से कोई मैं अलग है वो हमें कब पता चलता है? जब मैं कहने वाला इसमें से निकल जाता है। जिस दिन इसकी मृत्यु होती है उस दिन इसको मेरा कहने वाला चला जाता है, निकल जाता है। इसका मतलब शरीर तो यहीं रह जाता है, जिसको मेरा कह रहा था और मैं कह रहा था वो इसमें से निकल गया। तो ये जो शरीर है वो दो का मेल है। मैं आत्मा हूँ, मेरा ये शरीर है। मैं आत्मा हूँ, मेरा घर मकान है। जैसे घर मकान अलग है शरीर से, वैसे ये शरीर आत्मा से अलग है। आत्मा और शरीर एक नहीं है, अलग अलग हैं। ये हमें देखना चाहिए, स्पष्ट इसका अनुभव करना चाहिए। इस अनुभव को करने के लिए ही ये मनुष्य शरीर मिला है। इस अनुभव को करने के बाद ही हम दुखों से छूट सकते हैं और समस्त सुख प्राप्त हो सकते हैं। ये जब अनुभव हो जाएगा अलग अलग,
समझ लेना उस समय तुमने बहुत बड़ा विज्ञान प्राप्त कर लिया, बहुत बड़ा धन संपत्ति प्राप्त कर ली, बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार आपके पास आ गया, जिस दिन हम इस शरीर से मैं आत्मा को अलग देखने लग जाएंगे। अभी तो हम शब्द रूप में समझ रहे हैं, लेकिन ज्ञान रूप में उसको हम समझेंगे उस समय, तत्व ज्ञान के रूप में। और ऐसा नहीं कि ये तत्व ज्ञान हो नहीं, क्योंकि हम इसकी तरफ जानकारी लेने को उद्यत नहीं है, अभी समुद्यत नहीं है हम, यानी कि प्रयास नहीं कर रहे हैं, सामान्य रूप से जीते जा रहे हैं जैसे दुनिया जी रही है, पर हम कोशिश नहीं कर रहे हैं कि मैं शरीर से अलग आत्म तत्व को देख लूं। देखो, वैसे जीवन भर हम संसार को ही कहते रहते हैं, पर अपने स्वरूप को भी मैं के रूप में हम अंतिम समय देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जब हम जैसे यहाँ से आर्य समाज से जाएंगे तो मैं कहूँगा कि मैं अब जा रहा हूँ, मैं भरतपुर जा रहा हूँ, मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, तो उसमें शरीर के साथ जा रहा हूँ ऐसा कहने में मैं आ रहा है। मैं भी तो उस समय भी कह रहा हूँ, बैग के साथ जा रहा हूँ, सूटकेस के साथ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, शरीर के साथ जा रहा हूँ। लेकिन जब अंतिम समय मुझे पता चल जाएगा कि अब मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, तो जो भी मेरे आसपास लोग होंगे उनसे मैं कहूँगा कि मैं अब शरीर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं अब ये देह भी छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे शरीर का अंतिम संस्कार वैदिक रीति से करना, इस प्रकार हवन यज्ञ करना, सत्संग करना, मैं अब इस शरीर को छोड़कर जा रहा हूँ। उस समय मरने वाले को अगर उस थोड़ा बहुत विवेक रखता है जीवन में, उसने ज्ञान प्राप्त करने का उपाय किया है, तो वो उस समय कहेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर को यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, इसमें से निकल के जा रहा हूँ। तो उस समय जो अनुभूति होती है शरीर से अलग कुछ हमको, वो हमें जीवन में प्राप्त करनी है। उसके लिए हमें उपाय करना है जिससे कि मैं वास्तविक उस ज्ञान की ओर, तत्व ज्ञान की ओर बढ़ूं और सब दुखों से छूटकर आनंद प्राप्त करूं। चौथा एक अर्थ आत्मदा का दिया है। आत्मदा माने परमात्म तत्व का ज्ञान। इसमें मैं आत्मा हूं, इसका ज्ञान ईश्वर कृपा से होगा। हम कृपा के पात्र बनने का उपाय करते हैं, भगवान हमारे अंदर ज्ञान उड़ेल दे, उसका हमें उपाय करना होता है केवल। बाकी तो चेतन तत्व का ज्ञान ईश्वर कृपा से होगा। वैसे ही संसार में एक परम चेतन तत्व है, जैसे शरीर अलग है, आत्मा अलग है, वैसे ही संसार अलग है और परमात्मा अलग है। ये हमें दोनों अलग अलग देखने हैं। संसार को अलग करना है ज्ञान से, बुद्धि से। ऐसे अलग नहीं कर सकते हम, क्योंकि परमात्मा व्याप्य व्यापक संबंध से घुला मिला है, कोई अणु परमाणु खाली नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते कि दूध इधर कर दें और पानी इधर कर दें, स्पष्ट दूध और पानी अलग दिखने लग जाए। परंतु बुद्धि से, ज्ञान की रूपी आंख से हमें अलग देखना है। संसार अलग है, ये जड़ है, ये प्रकृति है, भोग्य सामग्री है, और भोगाने वाला, बनाने वाला, पालन करने वाला, व्यवस्था करने वाला, ज्ञान पूर्वक ये निर्माण, ये व्यवस्था हो रही है, इसमें बैठा हुआ एक परम चेतन तत्व ब्रह्म है। इन दोनों को अलग अलग देखना है। जीवात्मा का ये शरीर है तो परमात्मा का ये पूरा ब्रह्मांड शरीर है। परमात्मा का कोई छोटा शरीर नहीं है। आप हम कोई एक छोटा सा अपना जैसा शरीर बना के भगवान को देखना चाहें तो वो ठीक नहीं है। अगर भगवान का शरीर आपको देखना तो ये सारा ब्रह्मांड ही भगवान का शरीर है। इस सारे विश्व में ही वो बैठा हुआ है। जैसे इस शरीर में जीवात्मा, वैसे इस ब्रह्मांड में परमात्मा है। परंतु ये दोनों स्पष्ट कब होंगे? तो मैंने कहा ईश्वर की कृपा से।
तो फिर हमें करना क्या होगा, ईश्वर कृपा पाने के लिए करना क्या होगा? तो एक छोटा सा दृष्टांत आता है समझाने के लिए। हम वास्तव में चेतन तत्व को समझें, उसके लिए क्या करना होगा। कहते हैं कि एक बार गुरुकुल में कुछ विद्यार्थी पढ़ते थे, आचार्य पढ़ाते थे। रात्रि का समय था, जोर से वर्षा होने लगी। आचार्य ने अपने एक शिष्य से कहा, हे शिष्य, देखो वर्षा हो रही है, वर्षा का पानी बहुत ही स्वच्छ, शीतल और पवित्र माना जाता है। ऐसा करो, एक घड़ा बाहर रख दो वर्षा में, उसमें पानी भर जाएगा, उस पानी को हम बाद में प्रयोग कर लेंगे। शिष्य गया, उठा, उसने घड़ा उठाया और बाहर रख दिया। थोड़ी देर के बाद आचार्य ने कहा, जाओ घड़े को उठा लाओ, भर गया होगा। जब वो उठा के लाए तो देखा उसमें पानी नहीं है। आचार्य ने पूछा, बरसात मूसलाधार हो रही है, फिर ये घड़ा भरा क्यों नहीं, पानी क्यों नहीं इसमें आया, तुमने इसको रखा कैसे था? तो उसने कहा, गुरुदेव मैंने ऐसे रखा था। अरे तुमने तो मुंह नीचे कर दिया, पैदा ऊपर कर दिया। भाई मुंह ऊपर होना चाहिए, तभी तो इसमें वर्षा आएगी। चलो जाओ, मुंह ऊपर करना, पैदा नीचे करना। दोबारा रख के आ गया। फिर थोड़ी देर बाद कहा, भाई उठा के लाओ। फिर वो उठा के लाया, देखा पानी फिर भी नहीं है उसमें। तुमने घड़ा रखा कैसे? गुरुदेव जैसे आपने कहा, मुंह ऊपर था, पैदा नीचे। फिर पानी क्यों नहीं भरा इसमें? पानी तो बहुत जोर से बरस रहा है। पता चला कि उसकी पैदी में छेद था। जैसे उसने ऐसे रखा, किसी कंकड़ पत्थर पर पड़ा, उसमें छेद हो गया। तो बोला इसमें से पानी निकलता रहा, वर्षा का पानी तो उसमें गया, लेकिन छेद के रास्ते से वो निकलता रहा। कहा ये तो फूटा हुआ है, चलो दूसरा घड़ा पर रख के आओ। दूसरा घड़ा रख के आया। थोड़ी देर के बाद में वो घड़ा मंगाया गया तो देखा कि वो पानी से लबालब भरा हुआ है। आचार्य ने अंजलि भर के उसे पीने की कोशिश की तो वो तो गंदा था, मिट्टी से युक्त था, उसमें पत्ते थे, कूड़ा कचरा भी मिला हुआ था। आचार्य ने कहा, इतना स्वच्छ, शीतल, पवित्र जल वर्षा का होता है, ये पानी गंदला क्यों हुआ इसमें? तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव पहला घड़ा तो टूट रहा था, मैंने दूसरा घड़ा रखा। अंधेरा था, मैंने अंदर हाथ डाल के इसमें देखा नहीं, मुझे लगता है इसमें से कचरा पहले मौजूद था। इसमें मिट्टी, पत्ते, कचरे पहले पड़े हुए थे, अब ऊपर से वर्षा का पानी भी गिरा तो वो गंदगी से युक्त पानी हो गया। तो आचार्य ने कहा, भाई ये पानी तो प्रयोग के योग्य नहीं है, इसलिए इसको निकालो और इसको साफ करो, साफ करके रख के आओ। तो वो पानी फैलाया गया, फिर उसको और साफ किया अच्छे पानी से, फिर बाहर रखा गया। थोड़ी देर के बाद में आचार्य ने कहा, चलो घड़ा उठा के लाओ, भर गया होगा। जब वो उठा के लाता है तो पानी से लबालब घड़ा भरा हुआ है, और जल पी कर के भी देखा तो बिल्कुल शीतल है, साफ है, स्वच्छ है, पवित्र है। ये तो एक दृष्टांत है। इसका दृष्टांत क्या है, भाव क्या है? हमारा शरीर एक घड़ा है, ऐसा समझा करो। अपने शरीर को एक घड़ा समझो, और ये संसार जो है वृष्टि स्थल है, वर्षा हो रही है संसार में। इस संसार में दो प्रकार की वर्षा निरंतर होती है, दो प्रकार की वर्षा हर समय इसमें होती रहती है। एक होती है दैवीय वर्षा और एक होती है आसुरी वर्षा। आसुरी वर्षा का मतलब है कहीं गाली गलौज हो रहे हैं, लड़ाई बखेड़े हो रहे हैं, शराब धूम्रपान आदि किया जा रहा है, मांस मदिरा सेवन हो रहे हैं, नाच गाने हो रहे हैं, डीजे बज रहे हैं, गंदे गाने गा रहे हैं, मुकदमेबाजी हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं, व्यभिचार हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं। ये हो रही है आसुरी वर्षा। एक होती है दैवीय वर्षा, कहीं यज्ञ हो रहे हैं, कहीं वेद पाठ हो रहे हैं, कहीं सत्संग हो रहे हैं, कहीं सुंदर भजन हो रहे हैं, कहीं ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं लोग, कहीं ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं, कहीं मोक्ष की चर्चा कर रहे हैं, कहीं सत्य धर्म की वार्ताएं हो रही हैं, पुण्य पाप की वार्ताएं हो रही हैं।
अच्छे अच्छे दान पुण्य के कार्य हो रहे हैं, पुण्य कार्य हो रहे हैं, अच्छे कार्य भी हो रहे हैं, इनको कहते हैं दैवीय वर्षा। अब आपका ये शरीर रूपी घड़ा है, ये किस वर्षा के नीचे होता है? हमको पानी चाहिए, हमको जीवन चाहिए, हमें जल चाहिए। अब हम इस शरीर रूपी घड़े को किस वर्षा के नीचे रखते हैं? अगर गंदे कार्य जहाँ हो रहे हैं, नाच कूद हो रहे हैं, गंदे खान पान हो रहे हैं, लड़ाई पखेड़े हो रहे हैं, मुकदमेबाजी हो रही है, तू मैं हो रही हैं, चुगली चाटी हो रही हैं, वहाँ रुचि ले रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, उन बातों में रस ले रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनमें मौज मस्ती ले रहे हैं, तो तुम्हारे अंदर आश्रय जल, आश्रय वर्षा का जल जा रहा है और वो आपके जीवन को आश्रय प्रवृत्ति का ही बनाएगा और वो प्रवृत्ति आपको आत्म परमात्मा से दूर रखेगी, विषय वासनाओं में ले जाएगी, अधोगति को ले जाएगी। ये जन्म भी दुखदायी बीतेगा, अगले जन्म जन्मांतर भी दुख में, क्लेश में, अशांति में प्राप्त होंगे, क्योंकि तुमने आसुरी वर्षा में अपने जीवन रूपी घड़े को रखा, उसमें रुचि रुझान ज़्यादा रखा। अब कहीं दैवीय वर्षा हो रही है, यज्ञ सत्संग आदि हो रहे हैं, जैसे यहाँ प्रतिदिन यज्ञ होता है, वेद पाठ होता है, ब्रह्म यज्ञ संध्या होती है, तो आप कितने दूर से चल चल के यहाँ पे आते हैं, तो मानो अपने जीवन रूपी इस घड़े को अच्छी वर्षा के अंदर रखते हैं, तो अच्छी वर्षा का जल आपके अंदर जाएगा। तो जो पहला घड़ा था जिसका पैदा ऊपर था और मुंह नीचे था, तो जहाँ अच्छे काम हो रहे हैं वहाँ नहीं जाना, मानो अच्छी वर्षा से अपने को वंचित रखना, अच्छे कार्यों में जीवन लगाना ही नहीं, कोई संध्या नहीं, कोई हवन नहीं, कोई सत्संग नहीं, कोई स्वाध्याय नहीं, कोई दान पुण्य नहीं, कोई अच्छी चर्चा में बात जीवन नहीं, बस अपने विषय वासनाओं में रहता है, तो मानो उसके जीवन का मुंह नीचे है और पैदा ऊपर है। दूसरी बात, आप जैसे यहाँ पे आते हो, सत्संग में आते हो, स्वाध्याय भी करते हो, तो आपका मुंह ऊपर है, वर्षा आप लेना चाह रहे हो ज्ञान रूपी वर्षा को, पैदा नीचे है, लेकिन छेद हो रहा होता है। छेद हो रहा होने का मतलब इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। एक पल्लेदार कथा भी सुनी जाती है, यानी कथा प्रवचनों में जाते हैं और सुनते हैं, तो जैसे खड़े होकर कपड़े झाड़ते हैं वैसे ही ज्ञान रूपी तंतुओं को भी झाड़ के चले आते हैं। एक माता जी कथा प्रवचन सुन के अपने घर गईं, बहू नाती पोते से कहा पंडित जी ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई आज। तो बहू ने पूछा माता जी क्या बताया, हमें भी बताओ, कल से तो हम भी चलेंगे। पर बात तो बहुत अच्छी करते थे, पर ये पता नहीं क्या बताया, क्योंकि इधर से सुना इधर से निकाल दिया। कई बार हम कथा प्रवचन अच्छे कार्यों में रहते हैं, पर मन तो हमारा बाहर रहता है, घर पे रहता है, व्यापार में रहता है, खेतीबाड़ी में रहता है, बैठे हम कथा प्रवचन में रहते हैं, तो वो बातें ऊपर से उड़ती रहती हैं, वो अंदर जाती ही नहीं है। वो ज्ञान रूपी जल अपने अंदर नहीं जाता है, वो इधर से सुना इधर निकल गया या ऊपर से उड़ता चला जाता है, कथा में, प्रवचनों में, उनमें बैठे रहते हैं। तो दूसरी बात, हम अपने जीवन रूपी घड़े को अच्छी दैवीय वर्षा के नीचे रखें पात्र बनने के लिए। दूसरी बात, छेद रहित हों, जो सुने उसे हृदय में उतारें, कान में होकर बाहर नहीं निकाल दें, उसे हृदय में उतारें, मस्तिष्क में इकट्ठा करके रखें, रास्ते में उस पर चिंतन करते हुए जाएं, घर जाके उस चर्चा को करें, आज ये बातें हमने सुनी हैं, तो जिससे वो ज्ञान बढ़ जाएगा। उस पर स्वयं विचार करोगे, रास्ते में घर जाके चर्चा करोगे, दो एक बार और सुनाओगे किसी को, तो आपका वो ज्ञान जम जाएगा और भर जाएगा, बढ़ भी जाएगा, तो आपके जीवन का ये घड़ा पात्र बन जाएगा, सुपात्र बन जाएगा भगवान की दृष्टि में। तो दूसरा नंबर, छेद रहित तो होना चाहिए। तीसरी बात ये है, जैसे घड़ा में जल भी आया लेकिन उसमें जो कचरा पड़ा था उससे वो गंदला हो गया। बहुत से लोग खूब स्वाध्याय करते हैं, सत्संग भी करते हैं, अच्छे कार्यों में भी भाग लेते हैं, याद भी करते हैं, गीता के श्लोक याद होंगे, वेद के भी मंत्र याद होंगे,
बड़े दृष्टांत, कहानी, इतिहास की घटनाएं, धर्म कर्म की बहुत बातें उनको याद होती हैं और सत्संग आदि में व्याख्यान भी दे देते हैं। लेकिन जो उनके अंदर कचरा पड़ा हुआ है, पहला गंदे विचार, गंदी क्रियाएं, गंदा खान पान, उसको भी बना के रखते हैं और अच्छी बात भी याद कर लेते हैं और सुना भी देते हैं। ऐसे लोगों का जीवन ऐसे समझो जैसे गंदगी से युक्त पानी, वो किसी प्रयोग का नहीं है। वो तो और रिएक्शन करता है समाज में। ऐसे लोगों को देखकर लोग क्या कहते हैं, अरे वहाँ गए थे साहब, भाषण तो ऐसे ऐसे मार रहे पर काम भी कर रहे हैं। वैसे तो साहब देखो जनेऊ पहने हुए हैं, हवन करते हैं, वैसे जो है गलत काम करते हैं, ये वैसे ऐसे काम करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, ऐसा भी करते हैं, वैसा भी करते हैं। तो उस आदमी से क्या होगा, उसका जीवन भी दुखमयी रहेगा, उस ज्ञान का उसको कोई लाभ नहीं है और समाज में और रिएक्शन होगा, उसका मतलब विपरीत लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। अच्छी संस्थाओं में ऐसे लोग, बहुत से लोग लोगों को देख के आते भी नहीं है, अरे वहाँ तो ऐसे हैं, वो ऐसा करता है और अच्छी बात ऐसे काम भी करता है। इसलिए हमारा काम क्या है, अगर अच्छी बात मिल जाए और हमें अपना कोई दोष समझ में आ जाए, मेरे अंदर ये गंदगी है, तो तुरंत उस गंदगी को साफ करिए और अच्छे ज्ञान को अंदर धारण कीजिए। पवित्र वर्षा के जल को धारण कीजिए और अपवित्र चीज़ जो भी हमारी चली आ रही है जन्म जन्मांतर से, एक जन्म की कहानी नहीं है, जन्म जन्मांतर के दोष हम में आते हैं, उनको मिटाना ही तप है, उनको मिटाने के लिए हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं। जो पहले जन्मों से भी चले आ रहे हैं, जो बचपन से हमने अपने अंदर बसा रखे हैं, उनको मिटाना और फिर अच्छी बातों को अपने जीवन में धारण करना। ऐसा जब हम करेंगे तो चौथा घड़ा जो है उसमें स्वच्छ जल होगा, स्वच्छ ज्ञान रूपी जल इसके अंदर होगा। ये हमारी ज्ञान और हमारे अंदर दुर्गुण दुर्व्यसन रूपी सब अलग हो जाएंगे, फिर हम भगवान की नज़र में पात्र बन जाएंगे और ये पात्रता सुपात्रता ही भगवान हमें इस सब ज्ञान से फिर भरपूर कर देगा और सब दुखों से हम छूट जाएंगे, सब सुख हमारे जीवन में आ जाएंगे। इसीलिए भगवान आत्मदा है, लेकिन उस आत्मज्ञान को पाने के लिए हमारे पुरुषार्थ की ज़रूरत है और इतना ही पुरुषार्थ चाहिए कि हमें अंदर से बाहर से साफ होना है और भगवान को पाने की एक भूख पैदा करनी है। अगली चर्चा फिर आपके बीच में करेंगे। ओम शम, धन्यवाद।